एक बूढ़ा आदमी था। झुकी हुई कमर, सफेद धवल कपड़े जैसे आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश में लिपटा शरीर, माथे पर गाढ़ा चंदन, जिसे देख लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते थे। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला हमेशा चलती रहती थी, जैसे हर मन का उसका एक एक पुण्य हो, और होठों पर भगवान का नाम ऐसा चिपका रहता था मानो जीवन भर के पाप उसी जप में घुल कर बह जाएंगे। गांव भर में उसे देवता समझा जाता था। बच्चे उसके चरण छूते, बुजुर्ग उसकी वाणी को आखिरी सच मानते, और जवान उसके पीछे धर्म की तलाश में चल पड़ते। हर महीने वो गरीबों के लिए भोज रखता, बच्चों में किताबें बांटता, मंदिर में घंटों यज्ञ करवाता, और उसके बोल मानो गीता से निकले श्लोक बनकर लोगों के दिलों में उतरते। वो जब किसी के सिर पर हाथ रखता तो लोग आंखें मूंद लेते जैसे स्वर्ग का द्वार खुल रहा हो। लेकिन किसी को यह भनक तक नहीं थी कि उसके भीतर एक अधूरा अंधेरा सांस ले रहा है, जो रात की चुपचियों में अपना असली चेहरा दिखाता था। पुण्य की जिस चादर को लोग आस्था का प्रतीक मानते थे, उसके नीचे दबी थी एक डरावनी परछाई, एक ऐसा सच जो अगर उजागर होता तो कई ईश्वर शर्म से मुंह मोड़ लेते। उसका असली चेहरा वो था जो उजाले में मुस्कुराता था और अंधेरे में रौंदता था। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सपनों में डूबा होता था, वो उन झोपड़ियों के बाहर खड़ा मिलता जहां दिन में उसने अन्न बांटा था। वो धीमे स्वर में दस्तक देता, जैसे पुण्य के कंधों पर पाप की परछाई उतरती हो। वो कहता, तुम पर मेरा एहसान है, अब तुम्हारा फर्ज है। और वो औरतें जिनके बच्चों की रोटी उस दिन उसी के हाथ से आई थी, सहम जाती। उनकी आंखों में आंसू नहीं, लाचारी का सैलाब होता। होंठ कांपते लेकिन आवाज नहीं निकलती। माओं का हृदय अपने बच्चों की भूख के आगे हार जाता और वो चुपचाप सिर झुका देती। हर बार जब दरवाजा खुलता, एक आत्मा बिखर जाती, एक इंसान और टूट जाता, और वो आदमी हर सुबह फिर वही दानवीर बनकर गांव के बीचों बीच खड़ा होता, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक बार एक लड़की ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उसने मुंह फेर लिया उस दरिंदे से जिसने खुद को देवता की तरह दिखा रखा था। लेकिन उसकी नाक की कीमत इतनी भयानक थी कि रूह कांप जाए। अगली सुबह वो लड़की अपने झोपड़े के बाहर खामोश पड़ी थी, चेहरा जख्मी, जिस्म जला हुआ, आंखों में डर की राख। उसका घर राख हो चुका था और आत्मा भी। गांव में अफवाह फैली कि वो भगवान की अवज्ञा कर बैठी थी और यही उसका दंड था। लोग कहते रहे, ये तो उसी की करनी का फल है। किसी ने ये नहीं पूछा कि उसे किसने जलाया, किसने मारने की कोशिश की, क्योंकि सवाल करना उस महापुरुष की तरफ उंगली उठाने जैसा था। और गांव, वो तो आस्था के नाम पर आंखें बंद किए बैठा था, जैसे आंखें खोलने से उनकी दुनिया उजड़ जाएगी। वो आदमी हर साल एक भव्य यज्ञ करवाता था। धुएं में लिपटी मंत्रों की गूंज, दूर दूर से उमड़ी भीड़, और कैमरों की चमक में नहाया उसका चेहरा, जैसे कोई अवतार धरती पर उतर आया हो। उसकी तस्वीरें अखबारों के पहले पन्ने पर छपती, जिनके नीचे मोटे अक्षरों में लिखा होता, महादानी, समाज सेवी, संत। लेकिन उस शोर के पीछे एक चीख दबी थी, जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। उसी यज्ञ के नाम पर गांव की सबसे उपजाऊ जमीन, जिस पर कभी बच्चों का स्कूल बनने वाला था, चुपचाप उसकी झोली में चली गई। बच्चों की वो मुस्कान जो किताबों और ब्लैक बोर्ड के सपने बुन रही थी, अब सिर्फ मिट्टी में दबे ख्वाब थे। और ख्वाब, वो तो गरीबों के नहीं होते, क्योंकि उनके हिस्से आता है सिर्फ इंतजार। एक ऐसा इंतजार जिसमें वक्त बीतता है, उम्र बीतती है, लेकिन सपना वही रुका रहता है, टूटा हुआ, अधूरा। एक दिन एक लड़का लौटा, शहर की चकाचौंध से थका, लेकिन आंखों में सच की चमक लिए। उसने गांव की शांत सतह पर पत्थर फेंका
सवालों का पत्थर। उसने जमीन कहां से ली? ये दान कहा जाता है? क्या किसी ने देखा है उसका असली चेहरा? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक करुण पुकार थी कि कोई तो देखे उस नकाब के पीछे। लोगों ने पहले उसे झिड़क दिया, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो जो सच्चाई से बहुत दूर हो। लेकिन धीरे धीरे उन चेहरों पर कुछ दरारें उभरने लगी, जिनमें कभी अंधभक्ति की ईंटें जड़ी थी। वो लड़का रातों को उन औरतों के पास जाता जिनकी जिंदगी अब ढल चुकी थी, लेकिन उनकी आंखें, उनमें अब भी वो भय ठहरा था जो सालों पहले की रातों में उनके साथ सोया था। वो डर अब भी कांपता था जब वो आदमी भगवान बनकर सामने आता। लड़के के सवाल जैसे उस डर को सहलाते थे, और पहली बार किसी ने उन्हें देखा, सुना, बिना दया के, सिर्फ इंसान की तरह। एक दिन गांव के बीचों बीच धूप की तपिश में सुलगते आंगन में लड़का खड़ा हुआ, हाथ में कांपता हुआ माइक, पर दिल मजबूत। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में सच्चाई का सैलाब। उसने कहा, अगर पुण्य करने वाला खुद पापी हो तो उसका हर दान एक जख्म बन जाता है, और जब हम उन जख्मों पर फूल चढ़ाते हैं तो सबसे गहरा घाव हम अपने ही जमीर को देते हैं। खामोशी सबसे बड़ा अपराध है, जब अन्याय हमारे बीच भगवान बनकर घूम रहा हो। कुछ क्षणों के लिए जैसे वक्त रुक गया, हवा थम गई, पत्तियां सिहरना भूल गई, और उस सन्नाटे में एक सिसकी गूंजी, धीमी, टूटी हुई, लेकिन दिल को भेद जाने वाली। वो सिसकी एक औरत की थी जिसने वर्षों तक अपने भीतर एक तूफान दबाकर रखा था। उसकी आंखें सिर्फ आंसुओं से नहीं, बल्कि उन लम्हों की राख से भरी थी जिनमें उसकी आत्मा हर बार कुचली गई थी। फिर एक औरत उठी, फिर तीसरी, और जैसे बरसों से दबे आंसू अब बूंद नहीं, नदी बनकर बहने को बेकल थे। उनकी आवाजों में चीख नहीं थी, बस एक गहराई थी जो हर दिल तक पहुंच रही थी, सच्चाई की गहराई। और उस दिन पहली बार मंदिर की घंटी कोई पूजा नहीं बुला रही थी, वो किसी मुक्ति की पुकार थी। उस आदमी के लिए नहीं जो खुद को भगवान कहलवाता था, बल्कि उसके पाखंड के अंत की शुरुआत के लिए। वो घंटी एक चेतावनी थी, एक शुरुआत थी उस शांति की जिसमें पाप पुण्य की ओट में छिप न सके। उस दिन मंदिर की चौखट पर वो सन्नाटा पसरा था जो किसी भूचाल के बाद आता है। न कोई दान लेने वाला खड़ा था, न कोई चरणों में झुकने वाला। एक खामोशी थी जो सबके भीतर बोल रही थी। मंदिर के बाहर एक साधारण सा बोर्ड लगा था, लेकिन उसके शब्द जैसे सीधे आत्मा में उतरते थे। यहां धर्म बिकाऊ नहीं है। ये शब्द किसी क्रोध से नहीं, किसी पीड़ा से जन्मे लगते थे। वो पीड़ा जो बरसों से सहकर अब शब्दों में बदल गई थी। और वो आदमी, वही सफेद कपड़ों में, वही चंदन, लेकिन अब उसका चेहरा देवत्व नहीं, बेन का भय में डूबा हुआ था। उसकी आंखें अब ढूंढ रही थी कोई कोना, कोई अंधेरा जहां वो फिर से छिप सके। लेकिन उजाला अब हर दिशा में था, क्योंकि पुण्य की परछाई अब अपनी पूरी सच्चाई के साथ लोगों के दिलों में उतर चुकी थी। अब कोई भ्रम बाकी नहीं था। इस कहानी का कोई ठिकाना नहीं, कोई निश्चित विराम नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं, ये हर दिल की, हर आस्था की बात है। हर समाज में कहीं न कहीं एक चेहरा छुपा बैठा है जो पुण्य की चादर ओढ़े भीतर ही भीतर पाप की राख से लिपटा होता है। हम उसे देखते हैं, पूछते हैं, लेकिन कभी ठहर कर उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं कर पाते। सवाल करना आसान नहीं होता, क्योंकि जब सामने वाला चोला संत का पहने हो तो सच बोलना खुद पाप समझा जाने लगता है। पर सुनना सबसे जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी आवाजें सिर्फ इसलिए खो जाती हैं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता। पुण्य वही होता है जिसमें देने वाले की नहीं, पाने वाले की गरिमा सबसे ऊपर हो, वरना वो दान नहीं होता,
एक सौदा होता है जिसमें आत्मा गिरवी रखी जाती है, और जब समाज इस सौदे को पर्व समझने लगे तो समझो कि तमाशा चल रहा है। वो तमाशा तब तक चलता है जब तक कोई अपनी चुप्पी तोड़कर कह न दे, अब बहुत हुआ, अब सच को छुपने नहीं दूंगा। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं। अपने दोस्तों, परिवार और समाज के साथ इसे साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही और सच्ची, संवेदनशील और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपकी एक प्रतिक्रिया किसी और की आंखें खोल सकती है। धन्यवाद।